बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने स्क्रू गेज पढ़ा था लास्ट सैटरडे को, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह हमने वो जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे वो बेसिकली हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमने पढ़े थे। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथ्स की मेजरमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। पॉट्स आर यूज टू मेजर ब्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एशियन टाइम्स। पॉट्स ये जो जिस तरह कहते हैं बर्तन टाइप से ही होता था, जिस तरह आप कहते हैं तराजू की तरह का। उस ज़माने पुराने दौरों में क्या होता था कि आप जब गंदम वगैरह तोलते थे तो इसके ज़रिए से आप तोला करते थे। हाउ आर बैलेंस वर आल्सो यूज इन ग्रीक्स एंड रोमन टाइम। तो बैलेंस भी यूज़ किए जाते थे, तो बर्तन के ज़रिए से तोलते थे ना, कि बर्तन में अंदाज़ा लगा लिया कि भाई इतना बर्तन का साइज़ है, इतने गंदम डाली तो उसके हिसाब से सारों में तकसीम करते गए। लेकिन रोमन और यूनानियों के ज़माने में ये जो वेट बैलेंस होता है जिसको आप तराजू कहते हो वो भी इस्तेमाल करते थे। बीम बैलेंस, अच्छा सच एज, ठीक है, इसको बीम बैलेंस का नाम दिया गया इस तराजू को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन बीन बैलेंस दी अननोन मैथ इज प्लेज इन वन बैलेंस। आपको पता है जब आप लोग सब्जी लेने जाओ या आप लोग मुर्गी लेने जाओ क्या करते हैं, एक जो होता है पहले दौरों में, अब तो डिजिटल आ गया, पहले दौरों में क्या होता था, वट्टा एक फॉर एग्जाम्पल 1 किलो का वट्टा इसमें रख दिया, बाकी वज़न उसमें डाल दिया, उसके लिहाज से फिर वो वज़न करते थे। जब वो दोनों आपस में बैलेंस कर जाता था, दोनों इधर भी किलो हो जाता था इधर भी किलो हो जाता था, तो फिर वो कह रहे थे भाई ये 1 किलो का इतना सामान बन गया आपका। अच्छा, तो इट इज़ बैलेंस बाय पुटिंग नॉन मैसेज और अननोन मैसेज डालते थे। एक नॉन मैस होता था, एक नॉन मैस होता था। नॉन मैस कौन सा होता था, वट्टे वगैरह रख दिए, और अननोन मैस कौन सा होगा, जो आप चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। तो जब उसका 1 किलो के बराबर हो जाता था तो वो क्या करते थे, तो वो उसको मतलब आपको पैक करके आपको दे देंगे इसी तरह। तो आगे क्या है, यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वेट एंड ग्रोसरी स्टोर। तो स्वीट एंड ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो ये आपकी जो मिठाइयों की दुकान या आपकी जो करियाने की दुकान होती है वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। दीज आर द मोर प्रिसाइज दैन बीम बैलेंस एंड इजी टू हैंडल। तो डिजिटल आ गए हैं जो वो ज़्यादा प्रिसाइज हैं दैन ये एनालॉग से। फिजिकल बैलेंस इज यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। क्या कहता है भाई, आपके जो फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की ही मिसाल ले लेते हैं या फिजिक्स की मिसाल ले लेते हैं, आपके जो लैब्स होती हैं उसमें वेट बैलेंस का होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने केमिकल लेना है तो जितने आप ग्राम केमिकल ले रहे हैं तो उसके लिहाज से फिर आपने ही आगे प्रैक्टिकल करने होते हैं, तो इसलिए आपके पास वेट बैलेंस का होना लाजमी है। तो बोल के आप चेक करेंगे भाई कितना हम ले रहे हैं और कितना लेना चाहिए, या ज़्यादा हो गया कम हो गया, उस लिहाज से आप वेट बैलेंस में आप मैयर करके आप उतने ग्राम ले लेते थे, ठीक है। इट इज़ measured to match various object by comparison. It consists of beam resting at the center on the fulcrum. एक तो इसमें क्या होता है, ये वही तराजू की तरह का है। दरमियान में क्या उसने ये बीम है, बीम बैलेंस है। उसके बाद हमने स्क्रू लिया, स्क्रू का मतलब टाइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हुक है हमारे पास। तो ये इसके ये पैन है, 2 पैन हमारे पास दिए हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारे पास स्केल आ रहा है, और ये हमारे पास ये जो है ना ये पॉइंटर है हमारा। जब इस पर आप वज़न रखोगे तो ये मूव करेगा। जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि मोटरसाइकिलों की या गाड़ियों की जो नीडल होती है, जब स्पीड देते हो वो घूमती हैं, तो इसी तरह जब आप इस पर वज़न देते हो तो ये मूव करती हैं। अच्छा, आगे देखें, द बीम्स कैरी स्केल पैंस ओवर द हुक ऑन द आइदर साइड, ठीक है, इधर साइड। अननोन मैस इज प्लेस ऑन द लेफ्ट पैन। अब वही बात कर रहा है कि एक जो है ना अननोन जो है मैस, जो आपको वज़न जिसका मालूम करना है उसको आपने लेफ्ट पैन पे रख लेना है, और जो आपके पास नॉन मैस होगा फॉर एग्जाम्पल बट्टा वगैरह जो भी है वो एक दूसरे पैन पे होगा। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉजेज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन द रेजिंग द बीम, ठीक है। The beam carries scale band over the hook on the either side. Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable masses under standard pointer to remain at zero on the remaining side. बस इसमें ओवरऑल अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें यही है कि आपके पास पहले उसकी जो वैल्यू होगी शुरू में 0 होगी, तो जब आप उसमें अननोन मैच डालेंगे तो सारी बात उसका पॉइंटर 0 से मूव करके बढ़ जाएगा, और इस तरह आप जो है वो मेजरमेंट करेंगे। लेकिन स्टार्ट में जब आपके पास कोई वज़न नहीं होगा उसको पॉइंटर को 0 पे होना चाहिए, तब ही आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकेंगे, नहीं तो उसमें भी एरर होगा। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं जो है लेवर बैलेंस, ठीक है। कुछ लोग इसको लीवर भी कह लेते हैं, लेकिन ये लेवर बैलेंस है। लेवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लेवर्स। व्हेन अ लेवर इज
lifted placing the object in one pan and the standard mass on the other pan, the pointer of the lever mass system move. स्टैंडर्ड उस चीज़ को कहते हैं जो हमें पता होता है स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ये वहाँ पर 5 स्टैंडर्ड के मैसेज पड़े, वो 5 स्टैंडर्ड के मैसेज आपको पता है उनकी वैल्यू का, कि एक जो है 1 किलो का, दूसरा दूसरे 2 किलो का, तीसरा 3, 4, 5, तो इस तरह आपको उनके वजन का पता है। लेकिन जो चीज़ नहीं पता होती है वो अननोन मैस होती है, ठीक है। दी पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0 बाय वेरियस स्टैंडर्ड मैसेज। तो आपने उसके जो इसमें भी यही ख्याल रखना कि जो पॉइंटर है वो उसको 0 पर ही इसका होना चाहिए। तो ये इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये आसान से ही है। तो ये तो आ गया लेवर बैलेंस। अब उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको आइडिया हो गया होगा कि जिस तरह आप करियाने की दुकानों पर जाते हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पड़ी होती है, उसमें आप वज़न रखते हैं तो वो बटन दबा के उसको बैलेंस करने लग जाते हैं। तो ये वही चीज़ है, लेकिन इस पर आप कहेंगे ग्लास क्यों रखा है। ग्लास का मकसद ये है कि एयर जो होती है वो डिस्टर्ब करती है मेजरमेंट के दौरान, तो वज़न कम और ज़्यादा कर सकती है, इसलिए हम ग्लास रखते होते हैं ताकि उसकी इंटरप्शन ना हो, ताकि हम एक्यूरेसी से जो है ना हासिल कर सकें और प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम इन वेरियस रेंजेस। अच्छा, मिलीग्राम में होता है, उसके बाद ग्राम में होता है और किलोग्राम में होता है। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ द बॉडी इट इज स्विच ऑन एंड इट रीडिंग इज सेट टू 0। जब भी मेजरमेंट करते होते हैं, आपने हमेशा ये करना कि उसका जब भी वजन करने लगें तो उसको पहले आपने खुद 0 कर लेना, बटन दबा के ऑन करना और 0 कर लेना, ताकि मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट है। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने मेजरमेंट करना है, जिसकी आप वेट करना चाहते हैं, उसको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देना है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस ओवर इट। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस द मास ऑफ द रुपी कॉइन इज डूइंग यूजिंग डिफरेंट बैलेंस एज गिवन बिलो। तो आपने क्या करना है, उसको रख के वजन नोट कर लेना कि कितना है। उसने यहाँ पे बात की है कि भाई बीम बैलेंस की बात कर रहा है, उसके बाद फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसने कहा है कि भाई एक आपने सिक्का ले लिया, ठीक है, कॉइन ले लिया, इनमें से सबसे जो एक्यूरेट जो देगा ना वो कौन देगा। देखें, अब बीम बैलेंस ने क्या किया, कितना वजन दिया, 3.2 ग्राम, ठीक है। अच्छा है। उसके बाद फिजिकल बैलेंस जो हमने पढ़ा उसमें दे रहा है 3.24, ये थोड़ा एक्यूरेट दे रहा है, किससे, बीम बैलेंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कितना दे रहा है, 3.247 ग्राम। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा है, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से बता रहा है ये। तो आज के लिए बेटा बहुत है। तो इंशाल्लाह कल हम एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो टाइम के लिए होता है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम लीटर्स या जो मिली लीटर्स के लिए जो हम मतलब आप लिक्विड या गैसेस की बात करें, उसके बारे में सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।